अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो ये है मेरा सैटरडे का व्लॉग और आज एहसान का भी पेपर है और इब्राहिम की तो वैसे ही छुट्टी नहीं होती। तो आज एहसान के लिए बड़ा वो था कि आज उसका सैटरडे वाले, वरना इस बेचारे को ना सैटरडे और संडे दो छुट्टियाँ होती हैं। तो खैर इनको मैंने नाश्ता बना के दिया था, देसी घी में पराठा बना के दिया था, क्योंकि एहसान जो है ना ऐसी चीज़ें बहुत कम खाता है। इब्राहिम तो ये देसी घी खा लेता है, मक्खन भी खा लेता है। तो मैंने कहा चलो ये पराठे में तो खा ही लेगा। और देखें मेरा कितना अच्छा साफ़ सुथरा लग रहा है कि अभी सफाई की है, लेकिन अभी सुबह सुबह का टाइम है, अभी मैंने पर्दे वगैरह भी नहीं पीछे किए। तो बच्चों को बस नाश्ता देने के बाद होता है ये यूनिफॉर्म वगैरह पहनते हैं। और यहाँ पे एहसान पढ़ रहा था, अभी रिवाइज़ करना है उसने। अभी वो नाश्ता करने गया है तो उसने अभी रिवाइज़ करेगा। और यहाँ मेरे हस्बैंड अपने कपड़े यहाँ पे रख के गए हैं। सुबह से बस यहाँ रूटीन स्टार्ट होती है और शाम रात तक जब इंसान तक लेटता नहीं है ना, तब तक उसकी रूटीन इसी तरह जारी रहती है। तो ये जीनिया ने देखो अपना ब्रेसलेट कहाँ फेंका है। मैं सारा दिन इस लड़की की चीज़ें ना, छोटी छोटी चीज़ें ये फेंक देती है। आजकल इसने स्टिकर ला के दिए हुए थे और ये जगह जगह ना गिराती है। फिर मुझे होता है कि गिरी हुई चीज़ें ये मुंह में उठाती है। बस सारा दिन इसकी ही चीज़ें उठाने में लगी रहती हूँ। तो अभी मेरे पास बैठी हुई है, जा नहीं रही थी, वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो इसकी आवाज़ें आपको वक्तन फ़वक्तन सुनाई देंगी। अभी जीनिया सो रही है और मैंने जल्दी से ना नीचे के कंबल उठा लिए हैं, क्योंकि अभी बच्चों तैयार हो रहे थे और जीनिया सो रही थी। तो मैं कहा मेरे पास टाइम अच्छा है तो मैं जल्दी से ना ये बिस्तर यहाँ से उठा देती हूँ। अभी मैं इब्राहिम को दे रही हूँ किराया और उसने कुछ नोट्स लेने थे। किराया तो अभी सुबह के टाइम तो उसके चाचू उसको छोड़ते हैं, वापसी पे ये आ जाता है मेट्रो पे बैठ के ना। तो उसके कॉलेज से मेट्रो सामने ही है, तो यहाँ पे स्टेशन पे उतर जाता है। तो ये है कि थोड़ा सा पैदल चलना पड़ता है, लेकिन आ जाता है। तो यहाँ पे आज इंसान जो है ना ट्रैक सूट पहन के जा रहा है और इसने आ जाना 10:30 बजे, इसकी छुट्टी हो जानी है। और आज जॉगर्स पहन के जा रहा है, क्योंकि इसने अपने जूते इतने बुरी तरह फाड़े और उस भाई साहब को पता ही नहीं है कि इसने कहाँ से फाड़े। क्योंकि जब ये स्कूल से आते हैं ना, इसके शूज़ों का इतना बुरा हाल होता है, क्योंकि ब्रेक टाइम में ना बाहर खेलता है तो पता चलता है कि मिट्टी और मिट्टी होते हैं और इसके कहीं पे लगे हैं ऐसी जगह पे जहाँ पे इसके ऊपर से ही शूज़ ना फट गए हैं। तो वो मैं कभी आपको व्लॉग में दिखाऊंगी। वो जुड़वाए ही नहीं थे, क्योंकि शाम में इतनी ठंड होती है, मेरा दिल ही नहीं करता। खैर ये वॉशरूम भी मैंने आज सुबह सुबह धो लिया है। बच्चों के घर पे होने के साथ साथ मैंने ये काम भी कर लिया कि मैंने वॉशरूम धो लिया, क्योंकि जीनिया सो रही थी। जीनिया सोई होती है ना, मेरे सुबह सुबह बहुत काम हो जाते हैं। और बस बच्चों को अल्लाह हाफिज़ कर रही हूँ। बच्चों को मैं इस टाइम यही बैठ के ना सारी अपनी जो होती है ना हदायत दे रही होती हैं। आयतुल कुर्सी पढ़ लो और टोपी पहन लो, पेपर अच्छा कर लेना, सोच समझ के करना। और बस इसी तरह मैं ना दोनों को बताती रहती हूँ। इब्राहिम बाइक पे पीछे बैठा होता है, उसको लास्ट में कहती हूँ आप पकड़ के बैठा करो। तो जेबों में हाथ डाल के बैठता है। तो बस मुझे होता है कि बच्चे ना पकड़ के नहीं बैठते। और यहाँ पे अब मैं बना रही हूँ अपने हस्बैंड का और अपना नाश्ता। और यहाँ पे कल मैंने बनाया था छोटा गोश्त, मटन बनाया था और साथ आलू मटर बनाए थे, अलग से बड़े मज़े के बने थे। तो बीच में मेरे कोई ना कोई कॉल आ जाती है या कुछ ना कुछ मुझे पैगाम आने लग जाते हैं, तो मुझे वॉइस ओवर बीच में से कट करना पड़ता है। आज के वॉइस ओवर में मुझे 4 दफ़ा अपना वॉइस ओवर रोक के ना पहले कुछ सुनना पड़ता है। कोई कुछ कह रहा होता है, कभी कुछ कोई कह रहा होता है। तो मैं बताई थी आलू मटर की जो सब्ज़ी थी ना, बड़े मज़े की बनी थी। और बस नाश्ता हो गया था, बर्तन मैंने जल्दी से धो लिया था। तो अब एहसान को लेने आई थी उसके स्कूल में और यहाँ पे छुट्टी हो गई थी, लेकिन अभी एहसान नहीं निकला था। कि मुझे था कि 10:15 हो गए। उसने मुझे कहा था 10 बजे तक आप आ जाना। धूप अच्छी थी तो मैं भी खड़ी हूँ, अच्छा लगा, थोड़ा सा सुकून आया, पट्टे वगैरह सही हो गए। तो बस अभी मैं लेके आ गई हूँ और जीनिया का हाल देखें, बम फटा हुआ है इसके बालों में। बस अभी मैंने चादर सही करनी है। और एहसान क्योंकि हल्का फुल्का सुबह नाश्ता करके गया था, तो आते साथ उसने मुझे कहा मामा मुझे अंडा पराठा बना दे। अगर अंडा घर पे हो ना तो एहसान कम मुझे हो जाती हैं। तो खैर अभी मेरी बारी आती है सबसे लास्ट में बेडशीट सही करने की, क्योंकि बेडशीट ठीक हो जाए ना कमरे की, तो कमरा वैसे साफ़ सुथरा लगने लग जाता है। अगर आप इससे भी उठा लेना, अगर आपकी बेडशीट नहीं ठीक हो तो ऐसे ही लगता है। और जब मैं बच्चों को कहती हूँ ना आप बेडशीट सही कर दो, तो बस भी बच्चों ने जो बेडशीट सही की होती है ना, फिर हंसी आती है, दिल करता है दोबारा सही कर लूँ। तो एक दफ़ा बेडशीट मेरी अच्छी सी बिछ जाए ना, तो कमरा एकदम साफ़ सुथरा हो जाता है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे अब मेरी बारी आई है जीनिया को रेडी करने की। और आज तो सैटरडे है, तो नाइट 9 बजे चली गई और 2 बजे आएगी। और पावर बैंक में भी चार्जिंग बिल्कुल कतराई ही थी।
और पानी भी आज धोखा ही हुआ, नीचे वाली आंटी ने मोटर नहीं चलाई, तो मैंने 2 कैन ना जल्दी से भर लिए क्योंकि मैंने खाना बनाना था। मसा मैंने बना लिए थे, बस चावल बनाने थे, तो इसलिए मैंने फिर कहा कि ये ना हो मैं फिर चावलों के लिए बैठ जाऊँ, 2 बजे लाइट आएगी तो फिर खाना बहुत लेट हो जाएगा। इब्राहिम के आने से पहले पहले ना मुझे खाना रेडी करना होता क्योंकि वह सबसे पहले आके पूछता मामा आज क्या बनाया है, मुझे भूख लग रही, खाना दे दें। तो जीनिया को मैंने तैयार श्यार कर दिया, पोनियाँ शोनियाँ देखें, अब पीछे बाल भी इसके मैं आगे कर लेती हूँ तो अच्छे से बाल बन जाते हैं। और आज देखें आप नया, आज मैंने इनको बताया कि धूप बहुत अच्छी है तो आप सेंटर पीस लेके आया करो और ना ये बिछाओ। तो जीनिया सबसे पहले खुश हुई और वो आके ना इस फट्टी पे बैठ जाती है। दोनों अब बैठने लगे हैं और अभी देखना आगे जीनिया के कारनामे। जीनिया इतनी खुश हो रही है कि ये कारपेट बिछ गया है और मैं भी यहाँ बैठ के पढ़ूँगी एहसान के साथ। तो एहसान बना रहा था, स्केच करने लगा था, तो जब तक उसको एक जीनिया को पेंसिल और एक पेज ना दिया जाए ना तब तक ये बैठती नहीं है। तो खैर अभी मैंने इनको खाना देने लगी हूँ बच्चों को। और अभी मैंने ना दाल, आज पता नहीं दाल को भी क्या हुआ मिक्स होने का नाम ही नहीं ले रही। एहसान को तो मैंने दे दिया लेकिन मुझे ना उस तरह सही नहीं लगी, मैंने दोबारा प्रेशर लगाया, अभी मैंने 15-20 मिनट का लगाया। और जब मेरे हाथ ऐसे नज़र आ रहे हो ना तो समझ लिया करें मेरे बेटे ने मेरी वीडियो बनाई है। तो खैर अभी इब्राहिम भी आ गया, इसको मैं खाना दूंगी। और सलाद मैंने थोड़ी सी बना ली थी, मेरे पास गाजर मूली और प्याज थे तो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं मटर के साथ में सलाद भी और अचार भी। हाँ जी, जीनिया को भी बहुत अच्छे लगते हैं। जीनिया आपको अच्छे लगते हैं ना? हाँ, अब फ्यूचर में जीनिया में ऐसा वॉइस ओवर किया करेगी। देखें अब मैं खाना देके आई हूँ और जीनिया का देखें स्टाइल कितना है, अब हर चीज़ एहसान की पेंसिलें पकड़ेगी। बस सारा दिन जो है ना इन बच्चों के पीछे पीछे भागते भागते और इनकी मस्तियाँ देखते हैं और उनको पढ़ाते खिलाते कब टाइम निकल जाता पता ही नहीं चलता। और आजकल दिन वैसे ही छोटे इतने हैं कि 5 बजे तो आपको रात लगने लग जाती है और ऐसे होता है कि पता नहीं 5 बजे ऐसे लगता है जैसे 7-8 बज गए हैं। जब टाइम देखते हैं तो कहते हैं ओहो अभी तो 5 ही बजे। और देखें कितने स्टाइल से बैठ के मैडम पढ़ रही हैं मुझे इतनी हंसी आ रही थी, मैं कहा इसको ये पता है किस तरह बैठ के आप पढ़ सकते हैं और लिख भी सकते हैं। तो अभी अपने भाई को काम पे लगाया हुआ इसने। इसने एक दफ़ा इब्राहिम ने उसके साथ बैठ गया, अब वो इब्राहिम को खींच के लाई के बैठो, अभी ये रोने लगी थी और उसको कह रही है कि इधर बैठो। वो कह रहा है मैं बड़ा हो गया मैं नहीं बैठ सकता वरना गाड़ी टूट जाएगी। लेकिन मैडम को समझ आती है। तो अभी ये कह रही है दोबारा, मैं कहा चलो अब इसको एक दफ़ा दोबारा बैठा दो फिर इसको ना इसकी गाड़ी वहाँ छोड़ा। वरना तो आज अपने चाचू को भी कही थी आप मेरी गाड़ी पे बैठो, मैं कहा चाचू नहीं बैठ सकता, आगे पापा ने बैठ के आपकी साइकिल तोड़ दी है तो ये ना गाड़ी भी टूट जाए। और पाउडर पाउडर इसने लड़की ने कमरे में किया हुआ था। खैर अब भी हमें बैठाया है बच्चों को पढ़ने के लिए, साथ में मैंने चाय बनाई थी चाय पीने। और एहसान को थोड़ा सा ब्रेक मिली हुई है, एहसान का क्योंकि उसने उर्दू का मेरे से पढ़ लिया था। इब्राहिम की अभी पढ़ाई चल रही है क्योंकि ना इब्राहिम का फ़िज़िक्स का टेस्ट है। तो मैं कहती हूँ कि अपना दिन वेस्ट ना किया करो, थोड़ा थोड़ा करके ना कर लिया करो। अब सैटरडे भी है तो ये होता है कि फिर बच्चे बड़े रिलैक्स हो जाते हैं, फिर काम नहीं इस तरह करते ना, तो फिर मेरा यही होता है। फिर मैं इनको सैटरडे जो है ना वेस्ट करने नहीं देती, सैटरडे को भी पढ़ाती हूँ और साथ में संडे को भी जो थोड़ा बहुत रह जाता है ना फिर मैं करवा देती हूँ। फिर बच्चे भी रिलैक्स रहते हैं और मदर भी रिलैक्स रहती हैं। तो अब इसके साथ अब बच्चों ने काफ़ी पढ़ लिया है, सब काम हो गए हैं, तो मैं इनको लेके जा रही थी मरकज़। चलो थोड़ी सी आउटिंग भी हो जाती है, जीनिया को भी लेके जा रही, मैं मेरी देवरानी और मेरे बच्चे। मैं कहा चलो तो मैं कुछ खिला पिला के लाती हूँ। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। इंशाल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।